हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था आपका कैलेंडर के बारे में, जिसमें आपको मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए थे जो कि रिसेंटली कश्मीरी माइग्रेंट के एग्जाम जो हुए हैं उसमें आपको वो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, आज हम आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं बेस्ड ऑन कैलेंडर पे। कल की एक वीडियो और रहेगी आपकी बेस्ड ऑन कैलेंडर पे, जिसपे आपको कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा, कुछ और रिलेटिव कंसेप्ट है आपके, ठीक है, बेस्ड ऑन कैलेंडर पे डेट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कुछ कंसेप्ट रहेंगे। देन आपका टॉपिक जहाँ पे कैलेंडर का बाइंड अप रहेगा। प्लस आप लोगों से एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप सजेस्ट कर सकते हो। देखो, अभी जो रीजनिंग का पार्ट है, मैं ये मान सकता हूँ कि यार बहुत जिन्होंने कभी ऐसा रीजनिंग नहीं पढ़ी है कि आपने सर हमने रीजनिंग पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया है, बच्चों के मैसेज तक आ जाते हैं कि सर ये टॉपिक हम फर्स्ट टाइम कवर कर रहे हैं, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ आज फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें ये चीज़ समझ यहाँ पे आ गई है। ठीक है, कल एक बच्चे ने इतना मैसेज किया था कि सर फर्स्ट टाइम कैलेंडर पढ़ा मैंने आज और फर्स्ट टाइम ही मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया है, अब मैं किसी की भी डेट निकाल सकता हूँ, ठीक है, किसी का भी डे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आप लोग अगर चाहते हो, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। अगर नियर अबाउट 1000 लोग वीडियो को देखते हैं, मेरा बस आपसे एक रिक्वेस्ट है एक तरीके का कि आप एक चीज़ सजेस्ट करो कि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या रहता है। लेक्चर तो आपको मिल रहे हैं, ऐसे ही मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि लाइव क्लास ली जाए यहाँ पे, ठीक है, जो कि मैं मॉर्निंग में रेगुलर 10 AM यहाँ पे अवेलेबल होऊंगा लाइव क्लास लेने के लिए, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ऐसा हो तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो ना कि सर हमें लाइव क्लास चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर मैं एक कमिटमेंट के साथ यहाँ पे आप लोगों के लिए रोज सुबह 10 बजे अवेलेबल रहूंगा लाइव क्लास के लिए, तो आपको भी वो चीज़ करनी है ना, फिर आप लोग भी अवेलेबल होने चाहिए कि मैं यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट लाइव क्लास ले रहा हूँ और आप ज़्यादा नहीं तो 100-200 लोग जो हो वो एक टाइम पे प्रेजेंट हो, ठीक है, हम इंटरेक्शन करें, यहाँ पे बात करें, जो भी आपके डाउट हो क्लियर करें। अगर हम डेली यहाँ 20 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ना रीजनिंग के, तो आप ये मानो 2 महीने में आपके यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप नियर अबाउट मेरे पास 600 क्वेश्चन एक महीने में कर लोगे। 1200 क्वेश्चन करने के बाद जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको क्वेश्चन देखते ही वहाँ पे समझ आएगा कि सर ने कैसा करवाया था और हमें यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। तो ये एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ इस पे एक कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे आज हम आपके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन कैलेंडर पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, आपको बोला गया है इट वाज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, ठीक है, 1 जनवरी 2006 को आपका संडे है। 1 जनवरी 2006 को यहाँ पे क्या है, संडे है। अब देखो, इस चीज को एक दिमाग में याद रखना कि आप इस डेट को या इस डे को एग्जैक्ट नहीं मान सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 1 जनवरी 2006 को संडे है। अब हमें नहीं पता कि उस दिन संडे था कि नहीं था, ठीक है, आप इसको एग्जैक्ट नहीं मान सकते हो। जैसे मैंने बोला कि आपका 28 सितंबर 1993 आपका फ्राइडे था, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां बताया गया है। अगर आप यहाँ पे अगर निकालोगे कि 1 जनवरी 2006 को कौन सा डे था, वो क्या पता कौन सा डे यहाँ निकल के आए, ठीक। तो इस चीज को ध्यान में रखना हमेशा। बोला गया है संडे है 1 जनवरी 2006 को, तो व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010। चलिए, दोनों के आपके यहाँ पे डेट सेम है, डे सेम है, वो क्या है आपकी डेट सेम है, 1 जनवरी की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं 2006 की और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2010 की। 2006 की और 2010 की बात कर रहे हैं। अगर हम 2006 से 2007 जाते हैं, सबसे पहले क्या है, 2006 से 2007 आपका 1 साल कंप्लीट होगा, 2007 से 2008 आपका 2 साल कंप्लीट होंगे और 2008 से 2009 आपके 3 साल कंप्लीट होंगे और 2009 से 2010 आपके 4 साल यहाँ पे कंप्लीट होंगे। अगर आप 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2007 तक जा रहे हो तो आपके कितने ऑड डेज आएंगे आपको पता है। देखो, सबसे पहले 2006 क्या ये आपका लीप ईयर है, नहीं है, तो आपके कितने ऑड डेज आएंगे यहाँ पे, सर 1 ऑड डे आएगा। क्या यहाँ पे आपका 1 ऑड डे आ रहा है। देन 2007 से 2008 कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 1 ऑड डे आ रहा है। अब 2008 आपका लीप ईयर हो गया। 2008 से 2009 कितने आपके यहाँ पे मेरे पास लीप ऑड डेज आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं यहाँ पे आपके 2 ऑड डे आ रहे हैं। देन 2009 से 2010 जो है वो आपका फिर से यहाँ पे 1 ऑड डे आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो यहाँ पे है वो कितने हैं, यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हैं, 5। कितने हैं यहाँ पे आपके 5।
तो इसका मतलब 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 के बीच में आपके 5 और डे निकल के आ रहे हैं। अगर 1 जनवरी 2006 को क्या है आपका संडे, तो 5 दिन एक्स्ट्रा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है मेरे पास राइट आंसर फ्राइडे। क्या निकल के आने वाला है यहाँ पे आपका राइट आंसर फ्राइडे। तो आपका 1 जनवरी 2010 को जो बेटा दिन निकल के आने वाला है वो कौन सा दिन है यहाँ पे आपका फ्राइडे। क्लियर, चलिए आई होप ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या बोला गया है आपका, इट वाज मंडे बोला गया है, यहाँ पे क्या है आपका मंडे है, लेकिन आपको पूछा गया है कि इस मंडे से 61 डेज के बाद आपका कौन सा डे यहाँ निकल के आएगा। चलिए सबसे पहले बात है, आपको बोला गया है कितने नंबर ऑफ डेज हैं आपके 61 डेज। कितने यहाँ पे आपके 61 डेज हैं। अब 61 डेज का मतलब क्या है, आपके कितने वीक होंगे। यहाँ पे अगर आप 61 को डिवाइड करोगे 7 के साथ तो यहाँ पे निकल के आता है आपका 7 8 56 और 5 यहाँ पे क्या निकल के आते हैं आपके ऑड डेज निकल के आते हैं। ठीक है, तो अब क्या है देखो, अगर आप 61 डेज आगे जा रहे हो मेरे पास मंडे से, तो आपके 8 हफ्ते कंप्लीट हुए, लेकिन 7वें हफ्ते में आपके 5 दिन यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे क्या था, अगर मंडे था, मंडे में अगर आप करोगे मेरे पास +5 तो क्या बन के आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या निकल के आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, विच इज सैटरडे क्या है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर निकल के आया है। क्लियर, जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना ये सारे आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। जरूरी नहीं है कि जेके एसएसबी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जरूरी ये है कि एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम में यही पैटर्न आपके फॉलो होते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोला गया, इफ 6th of March 2005 इज मंडे देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 6th of March 2004। आपका 1 साल यहाँ पे पीछे जा रहा है। देखो 2005 से कहाँ मूव कर रहा है आपका 2004 के लिए आपको पूछा गया है। ठीक है, 2005 का गिवन है और 2004 का आपको यहाँ पे पूछा गया है। बोला गया है अगर 2005 6 मार्च को क्या था आपका मंडे, क्या था यहाँ पे आपका मंडे, क्या था यहाँ पे आपका मंडे, तो बताओ 2004 में आपका यहाँ पे कौन सा डे निकल के आएगा। अगर मैं इस डे की बात करूं यहाँ पे कौन सा डे आपका निकल के आता है। देखो चलिए सबसे पहले डेट क्या है बेटा आपकी, सर डेट है हमारे पास 6th of March। डेट क्या है यहाँ पे आपकी 6th of March आपकी डेट है दोनों साइड पे। 6th of March आपकी दोनों साइड पे यहाँ पे डेट गिवन है। ठीक है, देखिए 2004 से 2005 जाना है। अब आप बोलो सर ये तो लीप ईयर है, ये कैसा ईयर है यहाँ पे आपका लीप ईयर। बिल्कुल ये हमारा कैसा ईयर है यहाँ पे लीप ईयर है, लेकिन इस लीप ईयर में जो जिस चीज़ के कारण लीप ईयर बनता है वो चीज़ आपकी हो चुकी है पहले की। मतलब मार्च की बात कर रहा है ना, तो लीप ईयर किसके कारण होता है आपका फरवरी के कारण। किसके कारण आपका लीप ईयर, फरवरी के कारण। तो आपका फरवरी मंथ तो यहाँ हो चुका है, तो इस लीप ईयर का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका डे पे। बात समझ आई। जब आपका फरवरी का जो आपका मंथ है उससे लीप ईयर में इफेक्ट पड़ता है ना, लीप ईयर बनता है उससे आपका। जब आपका फरवरी मंथ हो चुका है इसके अकॉर्डिंग, तो इस लीप ईयर का यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप देख रहे हो 2004 से 2005 ये आपका नॉर्मल ईयर बिहेव कर रहा है। कैसा आपका यहाँ पे नॉर्मल ईयर बिहेव कर रहा है। अगर वो मंडे है तो 1 साल पहले क्या होगा, उसी डेट को आपका संडे। ठीक है, 1 साल पहले उसी डेट को क्या बन के आने वाला है आपका संडे, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका मंडे। तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज संडे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर मेरे पास निकल के आया है। क्लियर, चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में आपका देखो, बोला गया ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल। बोला गया बताओ कि आपकी 2001 में कौन से मंथ की, अप्रैल मंथ की वेडनेसडे कब कब आपका निकल के आता है। हम एक डेट यहाँ पे एज्यूम करते हैं। हमने बोला कि हम एज्यूम करें सर यहाँ पे 1st of April 2001। 1st of April 2001। अगर हम यहाँ पे बेटा आपका डे निकालने की कोशिश करते हैं तो आपको तरीका पता है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपका साल कितना है 2001,
1900 से कितना आगे है आपका 101 साल आगे है, तो बनता है 101 प्लस 101/4 प्लस डेट कितनी है यहाँ पे आपकी 1 प्लस अप्रैल मंथ क्या है आपका, अप्रैल मंथ का कोड याद है आपको यहाँ पे, ठीक है, क्या कोड था आपका 033 614 625 035। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल का यहाँ पे क्या है मेरे पास आपका 6, तो अप्रैल के लिए यहाँ पे क्या लगेगा आपका 6 होल डिवाइड बाय क्या है आपका यहाँ पे 7। देखो इतना आपका यहाँ सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे करना है मैंने सॉल्व, 101 तो 101 ही रहेगा है ना, सॉरी ये आपका 101/4 है, तो 101/4 क्या बनेगा आपका मेरे पास 25, तो यहाँ बनेगा आपका 101 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 6 डिवाइड बाय 7, ठीक है। चलिए ये क्या बनेगा आपका 101 और 25 बनेगा 126 और 127, 127 और 6 बनेगा आपका यहाँ पे 133/7, तो 1 जा ये बनेगा आपका 19 जा, तो आपका सॉल्व हो गया 19 जा। अब इसका मतलब जो फर्स्ट जब 19 जा सॉल्व हुआ तो आपका रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, सर रिमाइंडर हमारा यहाँ निकल के आया है 0। जब रिमाइंडर 0 है तो कौन सा डे होता है आपका संडे, कौन सा डे होता है यहाँ से आपका मेरे पास संडे। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2001 में कौन सा डे आपका निकलने वाला है संडे। अगर 1 अप्रैल संडे है तो 2 को होगा मंडे, 3 को होगा आपका ट्यूसडे और 4 को होगा यहाँ से वेडनेसडे। तो इसका मतलब 4 तारीख को 4th ऑफ अप्रैल क्या निकल के आने वाला है आपका वेडनेसडे। आप देखोगे यहाँ पे अगर आंसर, तो ये ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे सही आंसर है 4, उसके हफ्ते बाद फिर से वेडनेसडे, उसके हफ्ते बाद फिर से वेडनेसडे और उसके हफ्ते बाद फिर से वेडनेसडे। ये ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। आराम से क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, स्पीड से करवा रहा हूँ आपको। आज की वीडियो में और पहली वीडियो में थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा स्पीड में, ठीक है। कल किसी पर्सन का फोन आया था, उसने बोला कि सर थोड़ी स्पीड कम रखें, हमारी रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। Which year in the future will have the same calendar as 2009? 2009 का कौन सा कैलेंडर, जो कैलेंडर है वो कौन से साल के बाद जाके रिपीट होने वाला है, आप लोग अच्छे से जानते हो। हम बात कर रहे हैं 2009 की, कब की बात कर रहे हैं 2009 की। तो 2009 कौन सा ईयर है आपका, ये है आपका लीप ईयर +1, क्या है आपका लीप ईयर +1। जब लीप ईयर में आपका एक ऐड करते हैं तो आपका जो साल बनता है वो कब जाके रिपीट होता है, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर। मतलब 2015 जो है उसका जो आपका कैलेंडर है वो सेम कैसा होगा 2009 की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर निकल के आ रहा है। ध्यान से क्वेश्चन करो सारे, ठीक है। चलिए अब क्या है यहाँ पे आपका, अगर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ बोला गया है आपको पिंकी वॉज बॉर्न ऑन 29th of February 2016 विच हैपन टू बी ए मंडे, ठीक है। बोला गया जो पिंकी है, जो लड़की गिवन है आपको यहाँ जिसका नाम पिंकी है, बोला गया है उसका जो बर्थ हुआ है वो हुआ है आपका 29th of February 2016। और उस दिन कौन सा डे था आपका, उस तारीख में कौन सा डे है आपका, कौन सा दिन है आपका मंडे, कौन सा यहाँ से आपका मंडे। इफ शी लिव टू बी टिल 2099 हाउ मैनी बर्थडे वुड शी सेलिब्रेट ऑन मंडे। देखो बोला गया है अगर वो जिंदा रहती है आपकी 2099 तक, कब तक रहती है 2099, मतलब आपकी जो पिंकी है उसका 2016 बर्थ ईयर है और 2099 जो है वो क्या है उसका डेथ ईयर है। तो अगर वो इतने साल यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो आपके बनते हैं बेटा 83 ईयर। अगर वो 83 ईयर जिंदा रहती है, अगर वो 83 ईयर जिंदा रहती है तो आपकी जो पिंकी है वो कितनी बार आपका बर्थडे मनाएगी, मंडे को ही, ठीक है। कितनी बार बर्थडे मनाएगी, मंडे को ही। तो अगर बर्थडे मंडे को ही उसको मनाना है लीप ईयर के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब लीप ईयर कब जाके रिपीट करता है, आफ्टर 28 साल के बाद। जो आपका 2016 है, 2016 का जो कैलेंडर है वो कब जाके रिपीट होगा, आफ्टर 28 ईयर। 2016 प्लस 28 साल, 28 साल ऐड करोगे तो बनेगा यहाँ से कितना आपका 2044,
है ना। अब 2044 का कैलेंडर कब जाके रिपीट होगा, ये भी आपका लीप ईयर है, ये लीप ईयर है ना आपका, ये भी क्या है, लीप ईयर। तो ये कैलेंडर कब रिपीट होगा, आफ्टर 28 साल। तो 2044 प्लस 28 अगर आप यहाँ करते हो तो आपका बन के आता है 52, 62, 72, तो 2072। 2072 का रिपीट कब होगा आपका यहाँ पे 2100 साल में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपका ये बर्थडे 2 बार जो है वो मनाने वाली है मंडे को। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आया है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर। चलिए मूव करते हैं यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे क्या है। यहां बोला गया है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, टुडे इज 1 अप्रैल। आज क्या है, 1 अप्रैल है। द डे ऑफ द वीक इज वेडनेसडे। चलिए बोला गया है आज आपका जो डेट है वो क्या है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, और आज का डे है आपका वेडनेसडे एंड दिस इज ए लीप ईयर। और ये कैसा है आपका सर, ये लीप ईयर है। कैसा है, लीप ईयर। और यहाँ पे डे भी कौन सा है आज सर, आज डे है वेडनेसडे। अच्छा डे है आपका यहाँ से वेडनेसडे है, ठीक है। अब बोला गया है द डे ऑफ द वीक ऑन दिस डे आफ्टर 3 ईयर विल बी। 3 साल के बाद आपका जो 1 अप्रैल है उसमें आपका यहाँ पे कौन सा डे निकल के आएगा, यही बोला गया आपको यहाँ पे। चलिए बात करते हैं। अब ये जो 1 अप्रैल है, इस लीप ईयर में जो लीप ईयर का इफेक्ट है वो पड़ता है फरवरी से, वो तो आपका चले गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे फरवरी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आप अगर यहाँ देख रहे हो मेरे पास आपका अप्रैल जो लीप ईयर से कहाँ जाएगा, लीप ईयर +1, लीप ईयर +2 और लीप ईयर +3। यहां से यहां जाने में कितने और डेज आएंगे आपके सर, 1 और डे आएगा। यहां से यहां में कितने आएंगे, 1 आएगा। यहां से यहां में कितने आएंगे आपके, 1 आएगा, क्योंकि सारे कैसे हैं आपके लीप ईयर नहीं है। और जो ये लीप ईयर है आना यहां से 2 चाहिए था, लेकिन आपका फरवरी का मंथ हो चुका है ना। जब फरवरी का मंथ हो गया है उसका यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा मेरे पास 3। तो 3 दिन, वेडनेसडे के बाद 3 दिन क्या आएगा आपका, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज सैटरडे क्या है, इसका आपका बेटा राइट आंसर यहाँ निकल के आया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है आपको, बोला गया है कि 1 जनवरी 2005 वाज सैटरडे। देखो क्या बोला गया, जो 1 जनवरी है 2005, अगर वो क्या है आपका यहाँ से मेरे पास सैटरडे है, वो क्या है मेरे पास यहाँ से आपका सैटरडे है। What day of the week lie on 1 जनवरी 2006। देखिए 1 जनवरी 2006 में आपका कौन सा डे होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सा ईयर है आपका, नॉन लीप ईयर है। तो नॉन लीप ईयर से आपका कितना इफेक्ट पड़ेगा, 1 दिन का फर्क पड़ेगा। तो अगला जो मेरे पास है यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका, संडे निकल के आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, संडे इसका राइट आंसर निकल के आ रहा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। चलिए देखिए आपको जो 9th क्वेश्चन है यहाँ बोला गया है कि आपका अगर 13 अगस्त 2015 आपका थर्सडे है, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 26 अगस्त 2023। आप लोग इतना पढ़ चुके हो यहाँ पे कैलेंडर के बारे में कि क्वेश्चन आपसे इजीली निकल जाना चाहिए। आपके 4 ऑप्शन हैं, आप आराम से सॉल्व करो, निकालो आपका यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, और कमेंट करके बताना कि आपका आंसर यहाँ पे 9th क्वेश्चन का क्या निकल के आया है। ठीक 10th क्वेश्चन भी आपका सेम है। 2005 को अगर मंडे है आपका यहाँ पे वैलेंटाइन डे को, तो 2010 में आपका कौन सा डे निकल के आने वाला है। मैं अगर बात करूं ये क्वेश्चन आप इजीली यहाँ पे बिना पेन कॉपी यूज के भी निकाल सकते हो। 2005 से 2006 जाऊंगा 1 और डे, 6 से 7 जाऊंगा 1 और ऑड डे, आपका 7 से 8 जाऊंगा 1 और ऑड डे, 3 ऑड डे, फिर 8 से 9 जाऊंगा 2 ऑड डे, 5 हो गए, फिर उसके बाद फिर से आपका आएगा 9 से 10 1 ऑड डे। तो आपके यहाँ पे मेरे पास कितने निकले टोटल, आपके यहाँ पे 6 ऑड डे निकल के आए हैं 2005 से 2010 के बीच में। जो आपके 6 ऑड डे निकल के आए हैं, मंडे में आप ऐड करोगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
सैटरडे, तो आपका आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा, सैटरडे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है, आपका सैटरडे। क्लियर? तो आपने अब आराम से बैठ के क्वेश्चन निकालना है मेरे पास आपका बेस ऑन जो एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया है कैलेंडर पे बेस, और जो भी आपका आंसर निकल के आएगा आपने एक बार कमेंट जरूर करना है कि सर आपका आंसर हमारा जो है वो ये निकल के आया है और आंसर सही निकल के आया है। क्लियर? सो गाइस, इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म करते हैं। कल मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ बेस्ड ऑन कैलेंडर पे आपके। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।